Hello everyone. Good morning friends. How's you all? I hope you all are healthy and safe at your home beta. So welcome to the science class. As you all know, in the previous classes we have been completed our chapter 1 to 4 and periodic test first A and B exercise also done in the previous classes. Okay beta, so today we are going to do next exercise of periodic test first. Okay. In the periodic test first, your next exercise is C. A and B you already done in book. Now name the following. We are going to do in the today's class. Name the following. Okay. So in the name the following, your first question is solvent in a solution of sugar syrup. Solvent होगा, क्या होगा solvent? एक सॉल्यूशन है विलियन एसिड शुगर सिरप का. ओके, तो उसका जो सॉल्वेंट होगा उसमें वो क्या होगा बेटा? उसमें सॉल्वेंट होगा जैसे कि आपका शुगर सिरप है, मीन्स हमने क्या किया, पानी में क्या मिलाया, हमने चीनी को मिलाया. शुगर सिरप है, शुगर इज यस, शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा हमारा. एंड किसमें मिलाया, पानी में, तो पानी क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा. तो फर्स्ट में क्या होगा, शुगर सिरप में सॉल्वेंट क्या होगा, शुगर और वाटर दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रही है, तो इसमें आंसर क्या होगा, वाटर. ओके, शुगर सिरप में वाटर सॉल्वेंट होगा. आफ्टर दैट नंबर 2 इज काइंड ऑफ क्लॉथ्स विच कीप यू कूल इन समर. कौन से कपड़े आपको समर में कूल रखते हैं बेटा? कौन से कपड़े पहनते हैं हम समर सीजन में? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ना. यस, विच काइंड ऑफ क्लॉथ्स? कॉटन क्लॉथ्स. ओके, सो इन द समर वी वियर cotton clothes, light colored cotton clothes. So your answer is light colored cotton clothes. Okay, next number 3 is 2 examples of minerals. आपको minerals के 2 एग्जाम्पल बताने बेटा, कोई भी 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको मिनरल्स के. तो इन द फर्स्ट चैप्टर यू नो द अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. सो अभी हमें क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स के बाद अभी हमें जैसे मिनरल्स के बारे में बताना है. तो कोई भी 2 एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेटा मिनरल्स के. सो आपको 2 एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल पूछा है बेटा, उदाहरण पूछे, नॉट सोर्सेज. सोर्सेज नहीं पूछा हमें कि किससे मिनरल्स मिलता है. तो एग्जाम्पल क्या हो गए, कैल्शियम, ओके, एंड आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन या आयरन, सोडियम. ओके, सो आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो. ओके, आफ्टर थर्ड नंबर 4 इज अ मशीन थ्रू विच वी कैन सी माइक्रोब्स. एक मशीन जिसके द्वारा हम माइक्रोब्स देखते हैं, मीन्स टाइनी लिविंग थिंग्स देखते हैं. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप. ओके, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप. ओके, आफ्टर थर्ड, 5th नेम द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज यूजुअली हार्ड. कौन सी स्टेट है मैटर की जो कि हार्ड होती है बेटा? सामान्यतः क्या होती है, हार्ड होती है. दैट स्टेट इज, विच स्टेट इज सॉलिड. दैट स्टेट इज सॉलिड. ठोस, सॉलिड जो होता है, ठोस होता है, उसमें क्या होता है, हार्ड होती है. वो सामान्यतः कैसी पाई जाती है, हार्ड पाई जाती है. तो इट्स द आंसर ऑफ नंबर 5th नेम द फॉलोइंग. सो यू ट्राइड दिस ऑल नेम द फॉलोइंग इन योर फेयर नोटबुक बेटा. ओके, एंड आफ्टर दिस वी डू द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज D. सो आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज हुए बेटा. चैप्टर 1 to 4 अभी तक हमने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है उसी का यहाँ पर क्या है, रिवीजन है. सो D एक्सरसाइजेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So question number 1. What is a balanced diet? What is a balanced diet?
बैलेंस डाइट क्या होती है, मीन्स अच्छा खाना क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है। अ डाइट दैट कंटेन, एक डाइट जिसमें क्या होता है, सो योर आंसर इज अ डाइट दैट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा खाना जिसमें क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सही मात्रा में होते हैं, इन राइट अमाउंट्स, इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। एक ऐसी डाइट जिसमें क्या होता है बेटा, सारा खाना जो होता है वो राइट सही मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। ओके, आफ्टर दैट नंबर 2 इज नेम एनी 4 ऑर्गन्स। कोई भी 4 ऑर्गन्स के नाम बताने हैं, नेम एनी 4 ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स, इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि क्या होते हैं, फूड के डाइजेशन में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड। आपको 4 ऐसे उसके नाम बताने बेटा, ऑर्गन्स के नाम बताने जो कि क्या होते हैं कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो कौन कौन से होंगे बेटा ऐसे 4 ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है माउथ से स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले माउथ भी लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट फूड पाइप। खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप से होकर के कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है ना, फूड पाइप लिख सकते हैं, स्टमक लिख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। ओके, तो आपको 4 ऑर्गन पूछे तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। ओके, these all organs are involved in the digestion of food. Okay, so this is the answer of number 2. Now number 3rd question, number 3rd, what are different types of fibers? Different types of fibers. Give examples. Examples of each. Okay, हमें क्या करना है बेटा, अभी हमने देखा था कि फाइबर्स क्या होते हैं। ओके, रेशे क्या होते हैं, जो हमारा चैप्टर 3rd था उसमें हमने देखा था कि रेशे क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं। सो अब हमने उसमें देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ओके, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो चैप्टर 3 में आपका 2 टाइप्स के फाइबर्स दिए हुए थे। ओके, okay, so okay, what are different types of fibers? Fibers can be natural or man-made. Fibers are 2 types. Number first is natural. Okay, and second one is your synthetic or man-made fibers. So natural fibers क्या होते हैं, fibers often from, so उसका क्या लिखेंगे सबसे पहले, fibers
obtained from plants and animals are called नेचुरल फाइबर. ओके, नेचुरल फाइबर कहते हैं. अब इसमें हमसे पूछा था गिवन एग्जांपल ऑफ ईच. एग्जांपल भी देना है आपको. ओके, तो नेचुरल का एग्जांपल क्या हो गया बेटा? कॉटन, जूट एंड और क्या क्या होता है? वूल, सिल्क. ये तो हो गया हमारा नेचुरल फाइबर. ओके, फर्स्ट नेचुरल फाइबर के बाद आपका 2 होगा मैन मेड फाइबर्स. ओके, सो इसका क्वेश्चन रेज करके आई एम राइट अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड हियर सेकंड इज मैन मेड फाइबर. ओके, सेकंड फाइबर क्या होगा बेटा? मैन मेड फाइबर, या फिर हम बोल सकते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक या फिर मैन-मेड fibers. Fibers that are made by men are called synthetic or synthetic fibers or man-made fibers. Example for this fiber, examples बेटा, एग्जाम्पल होंगे आपके नायलॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, polyester and rayon. Okay, these all are the example of synthetic और man-made fibers. So बेटा ये आपका हाफ पार्ट नीचे है फाइबर्स वाले क्वेश्चंस का. ओके, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर थर्ड आपका यहाँ लिखा हुआ है. ओके, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, और एग्जाम्पल देना है आपको उन सब का. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अभी आपको सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है. अभी हमने चैप्टर 4 में देखा था. ओके, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमने देखा था. फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूल्स आर, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड. Molecules are very closely packed. क्या होते हैं? बहुत पास पास पैक होते हैं. very closely packed. Okay. Second one is solids have fixed shape. Solids have fixed शेप. इनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है. और नंबर 3 है सॉलिड हैव फिक्स साइज. इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है. हैव
फिक्स्ड साइज या फिर वॉल्यूम. ओके, फिक्स साइज. These are the 3 properties of solids. ओके बेटा, सो ये क्या है, 3 प्रॉपर्टीज है सॉलिड की. अभी हम आफ्टर 4th क्वेश्चंस now come on the next. These are the revision of your chapter 1st to 4. So बेटा ये आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने आपको अभी दोबारा से समझाने के लिए एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है. सो प्लीज रीड द वीडियो, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. Okay, and next and last question, number 5th. Why should we wear long sleeved clothes at night? Why should we wear long sleeved clothes at नाइट में हम लंबी फुल स्लीव्स के, पूरी बाजू के कपड़े क्यों पहनते हैं बेटा? वाई वी वेयर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स एट नाइट? यस, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द इंसेक्ट्स बाइट. ओके, so your answer is to protect us from insects bite. To protect us from insects bites. ओके, हमें इंसेक्ट्स बाइट से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट. वाई शुड वी वेयर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स एट नाइट? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट. इंसेक्ट बाइट से हमने अपने आप को बचाने के लिए, ओके, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इंसेक्ट से. तो इसलिए ये क्या होता है बेटा, इस तरह से ये हमारा पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया. सो यू ऑल डू नेम द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. ओके, सो ए एंड बी एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी फिल कर लिया था, तो दैट ऑल्सो यू लर्न ना. आई होप यू लर्न ऑल्सो. सो बेटा योर पोस्ट मिड टर्म एग्जाम विल your post midterm exam syllabus is over. So now from tomorrow onward we'll start our revision work. Okay, so from the chapter first we start again from tomorrow class. Okay, and so you watch the video very carefully, periodic test first, and after that you come and join your live class. We will discuss your doubts in the live class beta. Okay, so thank you.